डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे भुवन, आज इतने समय बाद कैसे आना हुआ? कोई समस्या है? समस्या है तभी तो यहाँ आया हूँ। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं चाचा जी। सीधे सीधे बताओ, बात क्या है? पिताजी की तबीयत फिर से पहले जैसी हो गई है। 2 महीने पहले आपकी दवा ली थी तब वो ठीक हुए थे, इसीलिए क्या? भूल गया क्या कहा था मैंने? 3 महीने कम से कम मेरी दवाई लेनी होगी। एक बार ले गए फिर वापस आए नहीं। नहीं चाचा जी, बात दरअसल ये नहीं है। आपको तो पता ही है, हमारे गांव में अकाल पड़ गया था। खेती बाड़ी है नहीं, माँ दूसरों के घर में काम करके जो पैसे लाती थी उसी से घर चल रहा था। पैसे बचते नहीं थे तो पिताजी की दवा कैसे लेता, इसीलिए नहीं आ पाया। तो आज यहाँ क्यों आए हो? मैंने यहाँ मुफ्त का दवाखाना खोल के रखा है और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम्हारे लिए पैसे भरे हैं या तुम्हारे पिताजी? हाँ, दवाई के लिए तो पैसे बचाने होंगे। क्या करूँ चाचा, पैसे बचते ही नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। पहले जो चीजें 50 रुपए में आती थी, अब उन्हीं चीजों के 80-90 रुपए लग रहे हैं। अब आप ही बताइए क्या करूं? जाओ, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए। जब पैसे होंगे तब आना। पैसे लाया हूं ना। कितना है? पूरे 100 रुपए हैं। अरे ये तो 90 रुपए हैं। बाकी के 10 कहाँ गए? नहीं, मैंने माँ को 100 कहे थे। लगता है माँ के पास 90 ही होंगे। मैं बाद में दे दूंगा। पिताजी की तबीयत अभी बहुत खराब है। एक वापस दे दो। और कोई दवाई तो नहीं चाहिएगी ना? पिताजी को बहुत बुखार है और सीने में भी बहुत दर्द है। नहीं, इसी से हो जाएगा। समय से देते रहना। ठीक है, अब तुम जाओ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जाओ अब। अरे भोबिन, ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ दीदी। पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। हाँ, मैंने सुना था। उन्हें 2 दिन से बुखार है ना? सिर्फ बुखार नहीं है दीदी, आजकल उन्हें सीने में भी दर्द रहने लगा है। तो उनके लिए दवाइयाँ ले आए? वही तो लेने गया था। दिखाओ तो। ये क्या है? ये पुड़िया? हाँ। ये कहाँ से ले आए? नारायण वेद चाचा के यहाँ से। नारायण वेद चाचा के यहाँ से? वो डॉक्टर थोड़े ही ना है जो उनके यहाँ से पिताजी के लिए दवाइयाँ ले आए हो। मैं जानती हूँ वो लोगों को अपने तंत्र विद्या से दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब नाटक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और तुम तो समझदार लड़के हो, तुम ऐसे झांसे में कैसे आ सकते हो? किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपने पिताजी का इलाज कराओ, तभी वो ठीक हो पाएंगे। ये सब आप क्या कह रही हैं? आपको शायद नारायण वेद चाचा के बारे में अच्छे से पता नहीं है। उनकी दवाइयों से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। पिछली बार जब पिताजी बीमार हुए थे तब उन्हीं की दवाइयों से तो उन्हें आराम मिला था।
वो तो मैं नियमित रूप से उन्हें दवाइयाँ दे नहीं पाया, इसीलिए वो वापस बीमार पड़ गए। तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ सविता बहन के पास चलो। वो पास ही के गांव की नर्स है और आज ही हमारे गांव आई हुई है। शाम तक यही है, चलो। नहीं नहीं, मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। मुझे नहीं मिलना किसी नर्स से। मैं सब जानता हूँ, ये सब उनका पैसे कमाने का धंधा है। मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो। आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं भैया? किसी और से लो, जाओ। अभी दुकान बंद कर रहा हूँ। माँ। आ गई बेटा? हाँ माँ। दवाई मिली? हाँ माँ। चाचा जी बहुत गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे नियमित रूप से अगर दवाई नहीं लेंगे तो पिताजी की तबीयत बार बार खराब होती रहेगी। क्या करे बेटा, तुझे तो सब पता ही है। पिछले महीने से ये बार बार बीमार पड़ जाती है, इसलिए खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गई है। अगर तू कुछ कर पाता तो। हाँ माँ, पर करूँ तो करूँ क्या? अगर मैं कुछ कर पाता तो आपकी घर के खर्चों में कुछ सहायता कर पाता, पर समझ में ही नहीं आता क्या करूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, पहले पिताजी को दवाई दे, मैं पानी लेकर ठीक है, आती हूँ। माँ। क्या लीजिए करो पिताजी। बेटा, मेरे कारण तुम लोग को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। कैसे बातें कर रहे हैं आप? इसमें परेशानी की क्या हाँ। बात है? अगर मैं बीमार पड़ जाती तो क्या आप? हाँ पिताजी, बीमारियाँ बोल के तो नहीं आती है। ये तो हमारा नसीब खराब है, जो मुसीबतों पर मुसीबत। पता नहीं भगवान ने क्या सोच के रखा हुआ है। सोचा था बीमार से थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, फिर खेती बाड़ी में लग जाऊंगा, लेकिन फिर से इस बीमारी ने अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, भवन दवाई लेके आया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुशीला, बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से अब इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, बस आप नियमित रूप से नारायण भाई चाचा की दवाइयाँ लेते रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने 10 रुपए कम दिए थे, इसलिए नारायण बेच ने कुछ कहा तो नहीं? पहले तो बहुत गुस्सा हुए थे, पर बाद में समझ गए। उन्होंने बस यही कहा है कि ये दवाइयाँ समय पर खिलाते रहें। ठीक है, मैं रख आता हूँ। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। क्यारेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
चले गए तुम? क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, कितने सपने बुने थे हम दोनों ने एक साथ। अपनी बिटिया को दुल्हन बनते हुए देखना चाहते थे ना अपने आंखों से। सारे सपने धरे के धरे रह गए। मुझे क्या हो गया है? क्यों रो रही हूँ मैं? तुम जिंदा भी होते तो पता नहीं किन किन चुड़ैलों के चक्कर में अपनी फूल सी बेटी को भी भूल गए, मुझे भी भूल गए, अपनी इज्जत भी गंवा दी और तो और अपनी जान भी ले लिए। तुम्हारा आत्मा तो शांत हो गया, लेकिन मुझे जिंदगी भर के लिए आंसू दे गए। चुप हो जाइए भाभी, जो चले गए वो लौट कर तो नहीं आएंगे। भैया के जाने का गम मुझे भी है, परंतु मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मेघाली। कुछ नहीं, बीती बातों को भूल जाना ही अच्छा है। अभी हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। ये जिंदगी हमारी है। मामा, आज मैंने बाबा ब्लैक शिप लर्न कर लिया। हाँ, मिस ने मुझे वेरी गुड बोला। अच्छा, मैं बोल के दिखाऊं? मैं बाद में सुनूंगी, पहले तुम फ्रेश हो लो, ठीक है? हाँ निकी, पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम दोनों तुम्हारे राइम सुनेंगे। जाओ। बाबा ब्लैक शिप everyone you are. जानती हो भाभी, आज स्कूल में इंस्पेक्टर साहब आए थे। भैया के बारे में पूछताछ कर रहे थे। क्या? कहीं तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन तो नहीं लेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ भाभी, डर तो मुझे भी लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। चाची चाची, पंछी घर पे है क्या? किस मनहूस की सेहरा देख लिया? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। चल यहाँ से, मनहूस कहीं की। बुआ बुआ, चाची मुझे मनुष्य क्यों बोल रही है? कुछ नहीं, चलो।
चाची चाची आपने मुझे मनोज क्यों बोला? ये जाकर तू अपनी बुआ से पूछ, वो सब बता देंगे। और हाँ, आइंदा कभी यहाँ आकर पंछी के साथ खेलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना मनोज कहेगी। बुआ बुआ चाची मुझे पंछी के साथ क्यों नहीं खेलने देगी? कुछ नहीं बेटा, चलो घर के लिए देर हो रही है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ तो, टीचर ने डांटा क्या? कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब मुझे मारते हैं। टीचर ने भी मुझे डांटा। पर क्यों? टीचर बोलते हैं मेरे पापा बहुत खराब थे इसलिए मर गए। नहीं नहीं बेटा, तुम उन लोगों की बातें मत सुनना। तुम तो मेरी रानी बेटी हो, है ना, सबसे अच्छी बेटी। क्या करेंगे भाभी, किस किस का मुंह बंद करेंगे? गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। लोग हमारी इज्जत तो क्या, हमसे बात तक नहीं करते हैं। और स्कूल में तो टीचर के साथ साथ बच्चे भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। बहुत बुरा लगता है। हाँ मेघाली, हम किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। मुझे तो हर तरह अंधेरा ही दिख रहा है। और मेरी सबसे बड़ी चिंता तो ये है, कोई तुमसे शादी करने के लिए मिलेगा भी या नहीं। वो खुद तो मर गए और हम सबको बर्बाद कर गए। छोड़िए ना भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है। समझदार और पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। मेरे किस्मत में जो है वो होगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अरे मास्टरनी जी, दीपक, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पर आजकल तो आप हमारे घर आती ही नहीं हो। मैं किसी के लिए तकलीफ खड़ी करना नहीं चाहती, बस इसलिए। मतलब आप कहना चाहती है आप मेरे घर आने से मुझे कोई तकलीफ होगी? अरे मुझे तो खुशी होगी ना। तुम तो मुरारी चाचा और गांव वालों को तो जानते ही हो। अगर उन लोगों को पता चला कि मैं तुम्हारे घर आती जाती हूँ तो
तुम्हें परेशानी हो सकती है। देखिए मास्टरनी जी, मुझे गांव वालों की फिक्र नहीं है। और रही बात वो मुरारी चाचा की, मुझे तो मौका मिलना चाहिए उससे आपके बारे में कुछ गलत कहने को। उसके कहने ना कहने से हमारी जिंदगी नहीं चलती। आप एक काम कीजिए, आपको जब भी समय मिले आप मेरे घर आइएगा। माँ भी आपको बहुत याद करती रहती है। ठीक है दीपक, मैं समय निकाल कर जरूर आऊंगी। ठीक है मास्टरनी जी। वैसे आप अभी कहाँ जा रही है? वो मैं भवन के घर जा रही हूँ। भवन के घर? हाँ, उसके पिताजी की तबीयत खराब है। ओह हाँ, इसलिए सोचा थोड़ा देख आऊं। जी मास्टरनी जी, मैं भी कल गया था, पर वो उन्हें नारायण बेच की दवा खिला रहा है। मैंने तो उसे बहुत समझाया, पर कहाँ वो मेरी बात सुनने वाला है। अब मैं जा रही हूँ ना, चाचा जी को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और यहाँ देखो अभी भी लोग जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब मानते हैं। ठीक है मास्टरनी जी, आप जाइए और उसे समझाइएगा, शायद आपकी बात उसे समझ में आ जाए। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बाद में ठीक है मिलेंगे। मास्टरनी जी, मिलते हैं। दवाइयाँ टाइम पर ले रही है ना? उसे कैसे भूल सकती हूँ, उसी के सहारे तो जी रही हूँ। और निकिता, वो आजकल ले लेते हैं? बहुत सवाल करती है, कुछ ना कुछ बोल के बहला फुसला के खिला देती हूँ। आप बस दवाइयों का पूरा ध्यान रखिएगा। लंबे समय तक ये दवाइयाँ लेने से आप खुशी से जीवन व्यतीत कर सकती है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर निकिता। रेखा दीदी, आप फिर शुरू हो गई। अगर आप ही हिम्मत हारोगी तो निकिता का ध्यान कैसे रखोगी? हाँ, उसी के लिए तो जी रही हूँ। आज अगर सरकार हमारी मदद नहीं कर रही होती तो हम इन दवाइयों का खर्चा कैसे उठा पाते। भला हो आपका जो आपने हमें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त में काउंसलिंग और दवाइयों के बारे में जानकारी दी, जिसके सहारे हम लंबे समय तक इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो गए। अब आप बस दवाइयों का ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ। खबरदार, जो अपना पाव और आगे बढ़ाया तो क्या करने जा रही हो? खुद तो मनहूस हो ही, और अपनी काले साये से गांव के दूसरे घरों में भी जाकर बर्बाद करना चाहती हो। जहाँ से आई हो वही चली जाओ। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ कोई गलत काम करने नहीं आई हूँ। रमेश्वर चाचा की तबीयत खराब है, बस इसलिए सोचा उनका हालचाल पूछ लूं। लड़की, क्या लगती है वे तेरे? हाँ, तुझे कितनी बार समझाया कि तू हमारी गांव की घरों से दूर रहा कर। स्कूल जाने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे परिवार के पाप माफ हो गए। तेरे भाई ने जो काला कारनामा किया है ना, उसकी भरपाई तो तू क्या, तेरा पूरा परिवार भी कभी नहीं कर पाएगी। जब तक इस गांव में हो, खुद भी शांति से रहो और दूसरों को भी शांति से रहने दो। पता नहीं कब हमारे गांव को इसके परिवार से छुटकारा मिलेगा। मेरे भैया से गलती हुई है, ये मैं मानती हूँ, पर उसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सजा मिल रही है? गलती नहीं, गुनाह किया था तेरे भाई ने, और वो भी इतना बड़ा कि हमारे गांव को कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। खुद तो मर गया और हमारे गांव को भी बर्बाद करके गया। अब सुनो ये सब, जहाँ से आई हो वही चली जाओ, अभी के अभी। मैं रमेश्वर चाचा और चाची से मिलने आई हूँ और उनसे मिलकर ही जाऊंगी। मास्टरनी, हमें दूसरा कदम उठाने पर मजबूर मत करो। अच्छी तरह से कह रहा हूँ, जो कहा है उसे सुन ले। क्या वो मुरारी चाचा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और मास्टरनी जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं चाचा से मिलने आई हूँ, उनका तबीयत खराब है और इसीलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हालचाल पूछूं। आखिर हम एक ही गांव में रहते हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो। तुम्हें इस गांव में रहने दिया जा रहा है, वही बड़ी बात समझो। गांव के किसी भी कामों में तुम्हें दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है।